तहकीकाती इदारों में आला हुकूमती शख्सियात की मुदाखलत पर असखुद नोटिस केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने ECL से निकाले गए काबीना अरकान की तफसील तलब कर ली। रूल्स में तरमीम के तरीकाकार पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आला हुक्काम के खिलाफ केसों में मुख्तलिफ सलूक ज्यादा नोटिस में आता है। आर्टिकल 248 वुज़रा को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना नहीं देता। काबीना ने किसके कहने पर रूल्स में तरमीम की? जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बोले, आजम नज़ीर तारड़ जिसके वकील थे उसी को फ़ायदा पहुंचाया। काबीना अरकान खुद इस तरमीम से मुस्तफ़ीद हुए, क्या ये मफादात का टकराव नहीं? जस्टिस मुनीब ने पूछा, क्या कोई ज़ाब्ता अखलाक है? वज़ीर मुल्ज़िम हो तो मुतल्लिका फ़ाइल उसके पास ना जाए? प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत को बताया कि 174 मुल्ज़िमान के नाम एतमाद में लिए बगैर ECL से निकाल दिए गए हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ रेफरेंस में FIA रिपोर्ट पर बहस। सुप्रीम कोर्ट ने DG FIA और डायरेक्टर लॉ ऑपरेशंस को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, FIA प्रोसिक्यूशन टीम बज़ाहिर कार्रवाई रुकवाने के लिए तब्दील की गई। अदालत के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म पर अभी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। वज़ीर आज़म समेत किसी ने कोई इस्तिस्ना नहीं मांगा। असखुद नोटिस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इलेक्शन के तरीकाकार पे जो कानून राइज था, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन अपने आइन और कानून के तहत उनका वोट डलवाए। किसी का राइट नहीं लिया गया। ओवरसीज के वोट के हक पर हम किसी को डाका नहीं डालने देंगे। सेनेट में नैब तरमीमी बिल और इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2022 मंजूर। ओपोजिशन का एहतजाज, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। चेयरमैन सेनेट की डाइस का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। शिबली फराज कहते हैं, लूली लंगड़ी असेंबली में अपनी मर्जी से बिल लाया जा रहा है। सेनेटर बहरामन तुंगी का एतराज। शिबली फराज ने कहा कि तुम चुप करके बैठ जाओ, ये 2 नंबर और जाली वोटों के जरिए हुकूमत में आए हैं। PTI रहनुमाओं को रिहा न करने पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और डिप्टी कमिश्नर लाहौर को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। फौरी तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। मुबहम जवाब पर लाहौर हाई कोर्ट का चीफ सेक्रेटरी पर बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत किसी का लिहाज नहीं करेगी। अदालती हुक्म को हवा में उड़ाने वालों को जवाबदेह होना पड़ेगा। PTI सिंध के रहनुमाओं का अदालत से रुजू। अली जैदी और बिलाल गफ्फार की हिफाजती जमानत मंजूर। शहबाज हुकूमत IMF के आगे ढेर। महंगाई के मारे आवाम पर पेट्रोल और डीजल का एटम बम दे मारा। पेट्रोल और डीजल 30 रुपए महंगा। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में भी 30 रुपए यकमुश्त इजाफा। फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत 179 रुपए 86 पैसे हो गई। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं, मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने मुश्किल फैसला किया। आज शहबाज शरीफ कौम से खिताब करेंगे, आवाम को एतमाद मिलेंगे। निगरान हुकूमत जरूर आएगी, लेकिन अगस्त 2023 में। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की वजाहतें, कहा कई बार दिल पर हाथ रखकर सख्त फैसले करने पड़ते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी आकाओं के आगे झुकी हुई है। कौम ने उसकी कीमत चुकाना शुरू कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का रद्द अमल, कहा नाहल इम्पोर्टेड हुकूमत ने रूस के साथ हमारी कोशिशों को जारी नहीं रखा। पेट्रोल डीजल 30 रुपए महंगा कर दिया। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत ने रूस से सस्ता तेल लिया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने रूस से 30% सस्ता तेल लेने की कोशिश नहीं की। हुकूमत गिराने वाले साजिशी टोले के इस इकदाम से महंगाई का तूफान आएगा। इक़्तिदार संभालने से पहले बड़े बड़े दावे, PTI सरकार पर संगीन इल्जामात। हुकूमत संभालते ही महंगाई के ताबड़तोड़ हमले। शहबाज हुकूमत ने इमरान खान हुकूमत की जानिब से आवाम को दिया गया रिलीफ छीन लिया। इल्जाम लगाने वाले बताएं, आवाम को हकीकी रिलीफ किसने दिया? महंगाई का तूफान आ नहीं रहा, आ गया है। हुकूमत ने पेट्रोल के बाद आटा भी महंगा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 180 रुपए इजाफा, 980 रुपए का हो गया। 10 किलो आटे का थैला 90 रुपए महंगा, कीमत 490 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। गुजरी हैं, हमारे पास विजुअल्स हैं। वो दिखाना नहीं चाहता कि लोगों को पता लगा कि जिस तरह ये फ़लस्तीन है
जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर टनों के हिसाब से जो गोलियां और गोले उन पे मारे गए कि केमिकल हथियार के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है, वो भी हुआ पाकिस्तान के कैपिटल में हुआ। हकीकी आज़ादी मार्च में कारकुनों पर टनों के हिसाब से शेल बरसाए गए। लातादाद लोगों को लापता कर दिया गया। सिर्फ रवात में 6 गुमशुदा बच्चे हैं जिनका कुछ पता नहीं चल रहा। पूरे मुल्क को जेल बनाकर 22 करोड़ लोगों को हिरासत में लिया गया। बाबर अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर शहजाद वसीम कहते हैं हुकूमत ने फस्तायत का वो बाजार गर्म किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अल्लामा इकबाल की बहू से पूछें कैसे चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। फवाद चौधरी बोले तहरीक इंसाफ पुरतशद्दुद जमात नहीं है। रियासत के ऐसे इक़दामात सियासत को मुतशद्दद बनाते हैं। और हुकूमत और ऑपोजिशन बल्दियाती इंतखाबात से फरार हो रही है। कराची खामोश नहीं रहेगा। बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 29 मई को मज़ार कायद से एक बहुत बड़ा कारवां निकलेगा। नौजवान के लिए रोजगार के मौके बंद, सरकारी नौकरियां नहीं, जाली डोमिसाइल का कारोबार चल रहा है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।